नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन यात्री में। आज मैं कुतुब मीनार आया हुआ हूँ। आज आपको मैं कुतुब मीनार लेकर चलता हूँ। अब देखिए, कुतुब मीनार आने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार, या आप साकेत मेट्रो स्टेशन भी उतर सकते हैं। वहाँ से कोई भी ग्रुप ऑटो चलते हैं, दोनों जगह से आप ग्रुप ऑटो से भी आ सकते हैं, या अपने व्हीकल से भी आएंगे। तो आप देखिए, ये पार्किंग एरिया में आ गए हैं हम। ये पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया में आप अपनी बाइक पार्क कर सकते हैं। 10 रुपये घंटे बाइक है और 20 रुपये घंटे कार का है। तो आप ये देखिए, ये पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया पार्किंग एरिया से पार्किंग एरिया में अंदर से ही आप निकलेंगे तो आपको एक टिकट विंडो दिखाई देगी, जहाँ से आप टिकट परचेज कर सकते हैं। देखिए, ये टिकट विंडो है, ये टिकट लग रही है। फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये कैश है, एटीएम से 550 रुपये, और इंडियंस के लिए 40 रुपये टिकट है कैश में, और 35 रुपये है आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर स्कैनर भी लगा हुआ है, अभी मैं आपको आगे चल करके दिखाऊंगा कि स्कैनर भी है। आपको स्कैनर भी दिखाई देगा आगे चल करके। देखिए, तो ये सारा है। और इसमें टिकट विंडो के जस्ट बगल में क्लॉक रूम भी है, क्योंकि अंदर आपको सामान ले जाना अलाउ नहीं है। कोई बैग है तो आप अपना क्लॉक रूम में बैग जमा कर सकते हैं। ये पेड चार्जेस में है, आपको इसको पैसे देने पड़ेंगे। और इसके बगल में ही आपकी कैंटीन है। ये भी आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से है, जो मैनेज कर रही है उनकी तरफ से ये कैंटीन है। ये भी पेमेंट चार्जेस। देखिए, स्कैनर आप स्कैन करके भी टिकट जनरेट कर सकते हैं। स्कैन में 5 रुपये का डिस्काउंट है, 35 रुपीज़ में मिलेगी आपको ये। और इधर टॉयलेट भी है आपको, इधर वॉशरूम, टॉयलेट सब कुछ है। तो ये है। अब हम रोड के दूसरी तरफ क्रॉस करके जा रहे हैं। जब हम रोड के दूसरी तरफ जाएंगे तो आप सामने देखेंगे, ये वाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है। वाइट कलर का ही एंट्रेंस है कुतुब मीनार के अंदर। बेसिकली कुतुब मीनार नहीं है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है। मतलब इसके अंदर काफ़ी सारी आपको और इमारतें भी मिलाई दिखाई देंगी। तो बेसिकली नाम कुतुब मीनार दिया गया है, पर कुतुब मीनार के साथ साथ और भी मॉन्यूमेंट्स हैं। ये आपको कहीं भी, जब आप एक कहीं आपको अंदर लिखा हुआ भी मिल जाएगा, दिस इज ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो ये देखिए, आपको ये स्कैनर है, यहाँ से भी टिकट जनरेट कर सकते हैं। और टिकट जनरेट करने के बाद अब हम यहाँ पर चेकिंग है। चेकिंग में चेक करा करके आप सीधे अंदर जा सकते हैं। टोकन प्रॉपर डिजिटल सिस्टम है, टोकन को आप डालेंगे तो गेट ओपन हो जाएगा और आप जा सकते हैं। देखिए, लाइन लगी हुई है और आप लोग अंदर जा रहे हैं। ये अब हम लाइन क्रॉस करके अंदर आ गए हैं। आगे अंदर दोनों तरफ एंट्री है, और दोनों तरफ ही बैरिकेडिंग लगा रखी है। आप अंदर पार्क में बैठ नहीं सकते, टोटली ब्लॉक है। तो आप देखिए, यहाँ पर बच्चों के लिए भी है, अब बेबी केयर सेंटर भी है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर बेबी केयर सेंटर है। इसके बाद आप हम आगे चल रहे हैं, तो आगे चल रहे हैं तो देखिए, ये इसका कुतुब मीनार का मैप बना हुआ है, और कुतुब मीनार के बारे में डिटेल है, ये 3-4 बच्चों पर लिखा हुआ है। डिटेल की बात, ये मेक माई ट्रिप के द्वारा वाटर ड्रिंकिंग वाटर सेंटर है। तो मेक माई सॉरी इज माई ट्रिप के द्वारा ये मेंटेन किया हुआ है, लिखा हुआ है। देखिए, ड्रिंकिंग वाटर है ये। इसके बाद हम आगे चलेंगे, तो आगे चलते ही हम सबसे पहले राइट साइड में इस गेट के अंदर एंटर करेंगे। काफ़ी पुराना ये सारा 1200 1300 की मिड का है, तो मतलब 800 700 800 ईयर्स ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। आप देखिए कितनी मजबूत है। तो इसके अंदर एंटर एंटर कर रहे हैं हम राइट साइड से जा रहे हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले राइट साइड से गए तो इस गेट के अंदर एंटर करते ही हमें फर्स्ट राइट साइड पर एक रोड दिखाई देगी। देखिए, तो हम एंटर कर गए। तो हमें जब एंटर करते हैं सीधे, तो राइट साइड में एक रोड दिखाई देती है। देखिए, इसमें काफ़ी लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये टॉयलेट एरिया, हम इस पर नहीं जाएंगे। ये टॉयलेट एरिया है, और टॉयलेट एरिया के बाद ही वो क्लोज हो जाता है। वो इसका इस मतलब इसकी एंट्री वहाँ तक ही है, उसके बाद ख़त्म है। अब हम इसके आगे चल रहे हैं। जब हम आगे चलेंगे, देखिए, और दूसरे वाले उस रोड पर नहीं गए, फर्स्ट रोड पर देखिए फॉरेनर्स जा रहे हैं। ये टॉयलेट एरिया है, और टॉयलेट बोथ के लिए, जेंट्स के लिए भी और लेडीज़ के लिए भी। अब हम दूसरी वाले पर आ गए। फर्स्ट राइट पर नहीं गए, सेकंड राइट पर। सेकंड राइट पर जा रहे हैं तो आपको दिखाई दे रही है, ये दिस इज कॉल्ड अली मीनार। तो आप देख रहे हैं इसको, इस मॉन्यूमेंट्स को देखिए।
दिस इज कॉल्ड अलाई मीनार। ये अलाई मीनार कहलाती है। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी। ये 1296 1296 से 1316 के बीच का है। पर जब इसका काम बड़ी तेजी से चल रहा था, उस बीच इसका इंतकाल हो गया, तो ये काम पूरा नहीं हो पाया और ना इसे फ्यूचर में किसी ने बनाने की कोशिश की। अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा ये थी कि इसको दुगनी ऊंचाई का, कुतुब मीनार से दुगनी ऊंचाई का बनाया जाए, पर वो काम पूरा नहीं हो पाया। ये काम बीच में अधूरा रह गया। तो आप देख सकते हैं ये और ये सारी डिटेल आपको आगे चल करके इसमें लिखी हुई भी मिलेगी, वो मैंने इंक्लूड कर दिया है कि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, वो सारा वहाँ पर मेंशन है। जब आप जाएंगे तो इस मॉन्यूमेंट अलाई मीनार के बगल में एक पत्थर पर लिखा हुआ है, वो आपको इसमें दिख जाएगा। देखिए ये सारा चीज़ लिखा हुआ है कि किस ईयर में बना, क्या बनवाया गया, कितना हाइट रखने की था उसका। तो ये सारी प्रोसेस इसमें दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, मैंने सारा इंक्लूड किया है। ये इल्तुतमिश का मकबरा है। ये 1235 ईस्वी में बनवाया गया था। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद थे, और ये मकबरा स्वयं उन्होंने अपने जीवन काल में अपने सबसे बड़े पुत्र के मकबरे के निर्माण के 5 साल के बाद बनवाया था। और इसका 9 वर्ग मीटर में बनवाया गया है ये, और इसके मध्य में संगमरमर से बनी कब्र है। ये सारा इसके बाहर लिखा हुआ है, वो मैंने आपको इंक्लूड कर दिया गया है। आप जब इस कब्र से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि वो बाहर एक पत्थर पर ये सारी डिटेल लिखी हुई है, और ये डिटेल मैंने वीडियो में भी इंक्लूड कर दी है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने बोला, ये इल्तुतमिश का मकबरा है, और ये सारी उसी की डिटेल है जो मैंने आपको बताई है। ये उनके दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो ये देखिए सारी, ये जो चीज़ मैंने बताई है वो सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है, तो आप आराम से उसको पढ़िए। और मैंने मकबरा आपको दिखा दिया है, तो आप उसको देख लीजिए। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में मेंशन है, ये सारी डिटेल है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये अब आगे के लिए, अब देखिए ये सारे स्ट्रक्चर हैं। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर का। हम बिल्कुल साइड से चल रहे हैं, हमारे राइट साइड पर एंड हो गया, ये इनकी लास्ट वॉल है कुतुब मीनार एरिया के अंदर का जो मॉन्यूमेंट्स का एरिया है। और ये देखिए पूरा एक कॉम्प्लेक्स है उधर से। अभी हम साइड से चल रहे हैं, साइड से तो दिखा रहे हैं, सारे इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर हैं। और अब इधर जाने के लिए इन्होंने छोटा सा पुल बना रखा है, वो आगे चल करके मैं आपको दिखाऊंगा। उधर जा करके बीच में ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इसमें लोहे का स्तंभ भी है, और सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, वो आगे चल करके मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये अभी हम साइड से चल रहे हैं, साइड से चल करके ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है जहाँ तक है। इनकी कोई डिटेल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ना ही कहीं लिखा हुआ। जहाँ पर ये अवेलेबल है मैंने इसमें सारा मेंशन कर दिया है। उसका फ़ोटो आप कहेंगे तो मैं, अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं इंडिविजुअली आप उसको फ़ोटो भी भेज दूँगा। मैंने वीडियो में सारा जो भी इनका पत्थर पर डिटेल लिखी हुई है, वो सारी डिटेल मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है मेंशन करने की, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। और आपको हम बिल्कुल, जब हम एंटर कर रहे थे कुतुब मीनार में, हम अपने राइट साइड से चल रहे थे, अभी हम राइट साइड से ही चल रहे हैं। और जब कुतुब मीनार एरिया में पहुँच जाएंगे वो बिल्कुल मिड होगा, फिर उस उधर से एग्जिट होकर के हम लोग निकलेंगे। फिर ये देखिए साइड से इधर ग्रीनरी है, उधर दीवार का दी एंड है, इधर हमारा ये इनके मॉन्यूमेंट्स हैं जो स्ट्रक्चर है। ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है सारा। और अभी हम आगे चल करके दिखाएंगे इसमें क्या क्या और मॉन्यूमेंट्स हैं या दरवाजे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ये अभी साइड से ही चल रहे हैं, इधर ग्रीनरी है, ख़त्म हो गया, इधर है ये स्ट्रक्चर है। इनके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं दी गई है यहाँ पर, तो मैं बस आपको ये घुमा रहा हूँ, जैसे कि आपको ये फील हो कि आप यहाँ पर ये एज इट इज़, मैंने पूरा एज इट इज़ कवर किया है, जिससे कि अगर कोई जो लोग देख रहे हैं वो नहीं जा सकते तो वो यहाँ पर वो इसमें देख लें, और इसमें देख लेंगे और वहाँ पर जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं मिलेगा उनको, बिल्कुल एज इट इज़। मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, राइट साइड में बिल्कुल दी एंड है, और ये हमारा लेफ्ट साइड है। आप देखिए सारा मॉन्यूमेंट्स है, और ये सारे इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर हैं उनके अपने शासनकाल में जिस शासक ने बनवाया,
उसके बाद उनके उत्तराधिकारी नहीं बनवा पाए या किसी भी कारण से रहे, तो ये सारे इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कितना, और ये 700-800 साल पुराने हैं और अभी तक कितने मजबूत है आप देखिए। नहीं तो आजकल की बिल्डिंगें तो आपको पता है 10-20 साल में एकदम बिल्कुल क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप ये देखिए, और हाइट भी ज़बरदस्त है, बहुत ऊंची ऊंची हाइट। देखिए ये बहुत ही, जितना मेड से कवर होगा आप बिल्कुल साइड से चलाइए। अब हम थोड़ी देर में कुतुब मीनार वाले के मॉन्यूमेंट्स के बीच वाले एरिया में पहुंचने वाले हैं। अभी हम ये साइड से दिखा रहे हैं, जब भी एक वो पुल आ जाएगा तो आप समझना हम कुतुब मीनार का जो मेन अट्रैक्शन है उसके बीच में क्या क्या उनके मकबरे हैं, लोहे का स्तंभ है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगी। तो वो हमारा मेन अट्रैक्शन होगा उसका। ये देखिए ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, लोग यहाँ पर पिकनिक स्पॉट करने के लिए आते हैं कुछ। अब आप समझ जाइए, बहुत सारे लोग यहाँ पर इंटरटेनमेंट करने के लिए भी आते हैं। अब ये देखिए कितना ऊंची वो है, ये देखिए देख रहे हैं, ग्राउंड का पत्थर भी कितना साफ सुथरा रखा हुआ देखिए। और हाइट तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाइट है। मैं आपको वही फीलिंग लाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि आप वहाँ पर विजिट कर रहे हो, आप वहाँ पर घूम रहे हो, आपको वही फीलिंग आए। जो मेन अट्रैक्शन है कुतुब मीनार के, उन्होंने कुतुब मीनार और उसके अंदर के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्होंने जो लिख रखा है वो मैंने सारा इसमें डाला हुआ है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं है। आपको ये फील हो, जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते या किसी कारण से घूम नहीं सकते हो, उनको एज इट इज़ फीलिंग लगे कि हम कुतुब मीनार के अंदर ही हैं। अब ये देखो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए हाँ, पूरा मैंने आपको दिखा दिया। मैं बीच में खड़ा होकर के अपने चारों तरफ का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इधर कितने नीट एंड क्लीन स्टोन्स हैं, नीट एंड क्लीन बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऊपर तक आप देखिए, ये दरवाजे कितने बड़े हो गए हैं, और नक्काशी देखिए एकदम शार्प। आजकल हमें गोल कट बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है कारीगर को, उस समय कारीगर फटाफट बना देते। देखिए छत के उसमें भी गोलाकार डिजाइन है, ऊपर भी गुम्बद टाइप का। देखिए ये पर यहाँ पर कोई नक्काशी नहीं की गई है, सिर्फ प्लेन पत्थर है। नक्काशी अभी आप आगे चल करके देखेंगे, जब कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोहे का स्तंभ हो गया और भी, तो वहाँ पर आपको नक्काशी दिखाई देगी पत्थरों के अंदर। ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। देखिए इतने सालों के बाद भी, कितने कितने सदियों के बाद भी कितना वो नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। आप ये देखिए, कहीं भी इतने सालों के बाद भी पत्थर कहीं भी फेड नहीं हुआ, उनकी चमक मतलब बिल्कुल ऐसी रखी हुई है। देख रहे हैं आप ऊपर तक, आप देखिए नीचे फर्श भी देखिए आप जमीन पर। अब हम कुतुब मीनार के जो, जहाँ पर हमारा मेन लोहे का स्तंभ है और एक कुतुब मीनार है, अब उस एरिया में हम एंटर कर रहे हैं। मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाना चाह रहा हूँ, जिससे कि आप देखें, आपको फीलिंग आए कि आप वहाँ पर ही प्रेजेंट हैं। देखिए मैंने कहा था ना, ये लकड़ी का पुल बना रखा है। इस पुल से एंटर करते ही आप जो मेन अट्रैक्शन है, तो आप इस मेन अट्रैक्शन में आने आते हैं। ऐसे पोज अच्छा होता है, अचानक से फोटो अच्छा निकल के आता है। बीच में वो सेपरेशन में तो थोड़ा सा वो बन रहा था, तो उन्होंने गौर करने के लिए ये पुल बना दिया लकड़ी का, उसका आराम से कर।
आप देखिए कितनी बड़े बड़े, इनकी कोई डिटेलिंग यहाँ पर लिखी नहीं हुई है। तो देखिए कितना बड़ा दरवाज़ा है, और पत्थरों इतने डेली पब्लिक आने के बाद ये पत्थरों की चमक है। तो आजकल के, और देखिए कितनी मोटी दीवारें हैं, ये देखिए इस पर नक्काशी आती है, इस पर नक्काशी अभी आप देखें, अभी मैं देखा था तो नक्काशी इस पर देखो, इस गेट पर कितनी आलीशान नक्काशी कर रखी है, ऊपर से ऊपर तक ये गेट है, इतना बड़ा दरवाज़ा है। इसके पीछे छोटे वो हैं पिलर, अभी मैं उसके पीछे भी दिखाएंगे, पीछे भी रखते हैं। नक्काशी देखिए उसकी आलीशान नक्काशी करी है। ये ये जो बड़ा दरवाज़ा दिखाया था उसके पीछे के वो है, देखिए उसके जस्ट पीछे के पिलर लगे हुए हैं, पिलर के ऊपर उन्होंने कुछ छत टाइप का बना रखा है। देखिए जो पिलर है, ये बड़ा दरवाज़ा है, उसके पीछे ऐसे ऐसे कंसेक्यूटिवली 3 बड़े दरवाजे हैं और 3 छोटे ही दरवाजे हैं। आप सीधे लाइन में जाएंगे, मैं पूरा लाइन में आपको दिखाऊंगा, इतना कैमरा कवर अप कर सकता है। देखिए सीधे आप देखें, ऐसे 3 बड़े दरवाजे हैं और उनके पीछे ये छोटे छोटे पिलर लगा करके हैं। यहाँ पे पीछे दीवार तक कवर कर रखा है, और दीवारें कितनी मोटी है, कितनी थिकनेस है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मैंने कवर कर दिया है, क्योंकि पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पढ़ूंगा तो वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया। तो आप देखिए सारा आप पढ़ सकते हैं, मैंने इंक्लूड कर दिया है इसमें, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेलिंग है इसमें। देखिए अब ये देखिए ये बड़ा दरवाज़ा है, इसमें नक्काशी नहीं है। जो आगे वाला दरवाज़ा था उस पर नक्काशी थी, इस पर नक्काशी नहीं है। और इस पर ऐसे नहीं, देखिए आप सीधे, मैंने जैसे लंबा करके दिखा दिया ना, वो वहाँ पर 2 दरवाजे हो गए, 1 दरवाज़ा हो गया, उन दोनों दरवाज़ों में नक्काशी थी। ये प्लेन पत्थर के दरवाजे हैं, आप ये देखिए बिल्कुल ये सारा पत्थर प्लेन है। वो वाले दरवाजे पर नक्काशी थी। अब देखिए ये देखिए, अब यहाँ से पिलर चले, इन पिलरों पर भी नक्काशी है, मैंने कवर कर लिया। आगे चल करके आपको दिखाऊंगा, पिलर सादा नहीं है, आगे चल करके पिलरों पर नक्काशी मिलेगी आपको, छत पर भी नक्काशी मिलेगी, मैंने कवर कर रखा है। देखिए ये नक्काशी रखी है पर देखिए, और बहुत बढ़िया। ये चौकोर में इतना बड़ा है, और बीच में कपड़ू भी है, उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको आगे चल करके दूँगा। देखिए नक्काशी देखना है पिलरों का, और 3-3 के पिलर हैं, पियरिंग में चल रहे हैं सारे, 2 साइड से, एक बीच में। अब देखिए, और बीच बीच में उन्होंने खिड़की दे रखी है इतनी बड़ी बड़ी, आप खिड़की देखेंगे बाहर तो बाहर पूरे चारों तरफ में बड़ा बड़ा जैसे गैप टाइप का छोड़ रखा है, जिससे कोई आसानी से इसमें नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने पुल बना रखा है। लेकिन अगर इसको कोई क्रॉस करना होगा, कूदना होगा तो इतना आसान नहीं होगा, उसके अंदर किसी को आना होगा तो वो इतना आसान नहीं होगा। काफ़ी बड़े गैप दे रखा है उसके चारों तरफ। नक्काशी आप देखिए, मैंने कहा ना बहुत बढ़िया फैंटास्टिक नक्काशी है। ये सारी अरबी में है, जहाँ तक इनके बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ था, वो बोर्ड में आगे चल करके मैंने इसमें वीडियो में लिंक दिया हुआ है, तो आप देखिए सारी नक्काशी है। यहाँ पर गाइड है समझाने देती नक्काशी मैंने कवर करी है। अब इनकी डिटेल नहीं पता होती ना, यहाँ पर बहुत ही फैंटास्टिक है। आप देखिए ऐसे आप चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी आपको। जैसे कुछ समय आज से 8-9 साल पहले कितने अच्छे वो थे कारीगर, जितना बढ़िया काम करते थे।
फिर चारों तरफ से बीच में ये मकबरा हो गया, चारों तरफ से ये पिलर थे, 3 वाली मैं दिखा रहा हूँ, और ये पिलर है। बीच में हमारा लोहे स्तंभ भी मिलेगा, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। मैंने स्टैंड की तरह का ये चारों तरफ से ये है। तो सामने वो बड़े दरवाजे हैं जो ऐसा जिसमें 2 दरवाजों में नक्काशी हो रही थी, और एक पेन दरवाजा है उस पर नक्काशी नहीं हो रही। देखिए ये रही, ये सामने वाले नक्काशी वाले दरवाजे, इधर ही देखिए ये लोहे का स्तंभ है। अभी इसको मैंने आगे कवर किया हुआ है। ये चारों तरफ से ये है, 3 तरफ से ये है, और उधर नहीं है नक्काशी है, और दरवाजे पे एक तरफ से बीच में ये मकबरा है। देखिए मकबरा, जितनी डिटेलिंग मैं कर सकता हूँ मैंने करी अपनी तरफ से, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। और आपको डिटेल पढ़ना हो, जो भी वहाँ पर अवेलेबल थे, जो स्टोन पर ये लोग बना करके लिखे हुए थे, वो सारा मैंने इसमें वीडियो में कवर अप किया है। आप देख सकते हैं, आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी। अब हम उस वाले कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल करके आ रहे हैं। अब देखिए, अब हाँ, ये कुतुब मीनार वाले इसमें आ गए। ये पूरा कुतुब मीनार है, इसकी भी डिज़ाइन और आर्किटेक्चर का कहना है ये। देखो पब्लिक उधर जा रही है, इधर जा रही है, टूरिस्ट था तो आप देख सकते हैं। सब लोग बेसिकली कुतुब मीनार के सामने फोटो लेना चाहते हैं, तो दिखा सकते हैं। ये इस मस्जिद के बारे में लिखा हुआ कि जो पीछे हमने दिखाई थी, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें, ये कैसे कैसे बनाई गई थी, जो अभी मैंने विज़िट कराया। इसलिए मैंने कहा आप आराम से इसको पढ़ना, और अगर कोई कमेंट कर सकता है कमेंट करना। कोई मेरी रिक्वेस्ट है, बड़ी मेहनत लगती है कि वीडियो बनाने में, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जिसको कोई भी दिक्कत हो वो इसमें मेंशन कर सकता है कमेंट में, ये प्रॉब्लम है, और कोई अच्छी जगह अच्छे मंदिर का आप बताएं तो हम उसको भी कवर अप करेंगे। तो आप सारी चीज़ में मेंशन करें, और प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितना ज़्यादा आप शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आप ये देखिए, ये सारा मैंने इसी के बारे में लिखा है, जो मस्जिद के बारे में मैंने सारा आपको पढ़ाया हुआ था, दिखाया हुआ था, सॉरी। आप ये देख लीजिए। अब हम लोह स्तंभ के बारे में बात करते हैं। ये 4वीं शताब्दी में बनाया हुआ है, और ये स्तंभ कवतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित है। अगर कुछ बोलने में दिक्कत हो गई तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये ऐसा सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, और इस पर संस्कृत भाषा गुप्तकालीन ब्राह्मण लिपि में भी उत्कृष्ट है। ये कोई आपको देखकर ही बता पाएगा, एग्जैक्टली नहीं बता पाता है। ये जो सारा कुछ है, ये डिटेल मैंने इसमें दी हुई है इस लोह स्तंभ के बारे में। तो आप इस डिटेल को आराम से पॉज करके धीरे धीरे आप डिटेल से पढ़ लें। और अब हम, और इसकी खास, इस पर बहुत लोगों ने शोध किया पर कोई इसका पता नहीं चल पाया क्या हमने 4वीं शताब्दी से लेकर के अभी तक इसका खोज नहीं निकल पाया कि इसमें अभी तक जंग क्यों नहीं लगी। ये सारा मैंने देखा, सारा आपका इंक्लूड कर दिया गया है कि ये कैसे बना, क्या बना, और सारे डिटेल जो आपको एज इट इज़ वहाँ पर है वही आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आप इसको आराम से पॉज करके धीरे धीरे पढ़ लेना। ये देखिए मैंने पूरा कवर कर लिया ऊपर तक। ऊपर इसमें लिखा हुआ है ना, ब्राह्मण लिपि में है, और दूसरी लिपि में भी है उसका डिटेल में। इसके चारों तरफ वो लगा रखा है जिससे कि कोई इसको टच नहीं कर पाए। आप ये देखिए, सारा बीच में प्लेन है, ऊपर इस पे जो जिस लिपि में भी लिखा हुआ है ऊपर ही उसका सारा डिटेल है। देखिए, ये मैंने बताया वो मस्जिद, वो दरवाज़ा था जिस पर नक्काशी हुई थी, उसके जस्ट सामने है ये। और ये कुवत्तुल मस्जिद का प्रांगण है, उस प्रांगण में ये है लोह स्तंभ। जैसा कि मैंने आपको इसमें, अब कुतुब मीनार पर चलते हैं। कुतुब मीनार के बारे में हम बात करेंगे। कुतुब मीनार मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो अभी हमने देखा, उसके बगल में ये है, बगल में स्थित है।
और ये विजय स्तंभ के रूम में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। इसकी पहली मंजिल उसके इसकी पहली मंजिल उसने बनवाई, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल इसके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन ने बनवाई थी। फिर उसके बाद ये क्षतिग्रस्त हो गई। फिर फिरोज तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल को तोड़कर उसके स्थान पर 2 मंजिल बनाई और इसका पुनरुद्धार किया। इसे 5 मंजिल बनाकर छोड़ दिया था। कालांतर में 1500 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने भी इसके ऊपर की मंजिल को कुछ जीर्णोद्धार करवाया। तो इसमें कुल 238 फीट की ऊंचाई है और इसमें 379 सीढ़ियाँ हैं, जो भारत की सबसे ऊंची मीनार है। तो किंतु आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी ऊंचाई ताजमहल से सिर्फ 5 फीट ही कम है। तो मतलब ताजमहल की ऊंचाई इससे 5 फीट ज़्यादा है, तो 43 फीट है। तो आप ये सोच सकते हैं कि बाकी तो आप इसमें पढ़ लेना। ये सारा कुछ मैंने डिटेल में जो पत्थर में लिखा हुआ वो मैंने स्टार्टिंग में, जब कुतुब मीनार का वो स्टार्ट हो रहा था उससे पहले ही मैंने वो उसका इंक्लोज कर दिया। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसकी फ़ोटोकॉपी भी या फ़ोटोकॉपी स्कैन करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो आप देखिए इसकी नक्काशी, इसमें भी नक्काशी बड़ी अच्छी तरह से, हर फ्लोर पर नक्काशी है, ऊपर तक देखिए। आप इसकी एक चीज़ और खासियत देखिए, ये नीचे में इसका डायमीटर 46 है, ऊपर में डायमीटर सिर्फ 9 फीट ही है। तो आपको ये चीज़ भी एक अच्छी चीज़ लग रही है आपको देखें। और पूरा पूरा ऊपर एकदम 9 फीट का ही रह गया और नीचे 46 फीट का है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने इसमें जो जो एएसआई के द्वारा लिखा गया है पत्थर पर, वो मैंने उसको मेंशन किया हुआ है, उसी को मैंने पढ़ करके अभी आपको बताया है। आप देख सकते हैं। तो 238 फीट ऊंची है और इसमें 379 सीढ़ियाँ हैं और ये ताजमहल से 5 फीट कम ऊंची है। यही सारी डिटेलिंग है, ये लिखी हुई है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ कुतुब मीनार के बारे में, देखिए आप। ये अलाई दरवाज़ा है, इसके बारे में ये डिटेलिंग है। ये देखिए, ये डिटेलिंग है। अब हम अलाई दरवाज़ा में चलते हैं। देखिए देखिए, इस साइड ये प्लेन है और सिर्फ एंट्रेंस में ये इधर नक्काशी की हुई है, बाकी सारा प्लेन है। अब हम उस साइड से जाएंगे, उधर इमाम जामिन का मकबरा है, उधर पूरी नक्काशी कर रखी है। उधर इधर देखिए, ये 4 दरवाजे हैं इसमें, चारों तरफ के 4 दरवाजे हैं। देखिए ये नक्काशी है, छत पर भी नक्काशी हो रखी है, आप देखिए। आपको चारों दरवाजे दिखाई देंगे इसमें। और एक दरवाज़ा इमाम जामिन का मकबरा है, उसकी तरफ खुलेगा। हम उसी मकबरे की तरफ जाएंगे बाहर निकल कर के। देखिए इस वाले गेट पर सारी नक्काशी हो रही है। उस वाले गेट पर आए थे, सिर्फ एक फ्रेम बनना था, पर इधर अंदर तो पूरी नक्काशी है। और जब हम बाहर की तरफ निकलेंगे, इमाम जामिन का मकबरा है, इधर कुछ नहीं है, ये पार्क है, ख़त्म हो गया। देखिए वो इधर हम जब निकल रहे हैं, वो इमाम जामिन का मकबरा है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए इधर पूरी नक्काशी है, उधर नक्काशी नहीं थी, इधर पूरी नक्काशी है नीचे से ऊपर तक। उधर थोड़ी सी नक्काशी बिल्कुल एंट्रेंस पर ही थी, इधर पूरी नक्काशी है। ये इमाम जामिन का मकबरा है।
ये लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें, इमाम जामिन का मकबरा जो अभी मैं दिखा रहा था, उधर अलाई दरवाज़ा। ये देखिए ये छोटा सा एंट्रेंस है इसमें जाने के लिए। और सैडसन की सूर्य घड़ी। अब हम सैडसन की सूर्य घड़ी की तरफ चलेंगे। ये बेसिकली परछाई पर काम करती है। ये जो पार्क दिखाई दे रहा है उस पार्क के बीचों बीच में है, बिल्कुल बीचों बीच में। बेसिकली ये छाया पर काम करती है। एक बीच में एक लोहे का वो है लगा हुआ सफ़ेद वाइट पत्थर पर, और उसमें पूरी घड़ी के मार्क बन रहे हैं, 12 मार्क। और उस 12 मार्क में ये देखिए ये सैडसन की सूर्य घड़ी है। ये वाइट पत्थर पर ये बीच में जो लोहे का वो लग रहा है उसकी बेसिकली शैडो पर काम करती है। जितनी शैडो पड़ेगी उतने नंबर तक वो आपका एग्जैक्ट घड़ी का टाइमिंग होगा। मैंने इसको मैच भी किया था अपने मोबाइल की घड़ी से, तो जितनी शैडो पड़ रही थी एग्जैक्ट ही वही टाइम हो रहा था, मैंने जो चेक किया था। तो बहुत ही सही घड़ी बनाई है और एकदम एग्जैक्ट टाइम दे रही थी। देखिए ये इसकी शैडो पर है, इसकी शैडो जिस टाइम पर देखिए ये शैडो जितनी बढ़ रही है उतना ही टाइम हो रहा है। बाकी डिटेलिंग तो नहीं दे रखी है। ये मैंने टाइम मेज़र किया था तो इस हिसाब से आप देखिए इस घड़ी को। ये पार्क के बीचों बीच में है, छोटा सा एरिया है उस पार्क के बीचों बीच में। देखिए चारों तरफ पार्क में आपको दिखा रहा हूँ, और बीचों बीच का एरिया जिसमें छोटे से एरिया में एक वाइट पत्थर है उसके ऊपर ये रखी हुई है। ये अब देखिए हम लोग बाहर निकल कर आ गए। देखिए लिखा है कुतुब ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, मतलब यहाँ बहुत सारे स्मारक हैं। कुतुब मीनार अकेला नहीं है। तो ये जैसे इसमें मैंने अलाई दरवाज़ा हो गया, इमाम जामिन का मकबरा हो गया, कुतुब मीनार हो गई, तो बहुत सारी इसमें चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, आप देख सकते हैं। ये इसके कुतुब मीनार के मेन अट्रैक्शंस हैं। बस अब हम सीधे बाहर की तरफ निकलेंगे और बस हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं और इसका टूर लगभग ख़त्म ही हो गया। अब हम एग्ज़िट डोर से निकलेंगे और एग्ज़िट डोर से निकलते ही बस हमारा कुतुब मीनार ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स का ये यात्रा यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगी। लोग ये यहाँ पर ये प्रकाशन पटल लिखा हुआ है, पब्लिकेशन हाउस है। यहाँ पर कुछ बुक्स लेनी हो तो ये यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। ये सब एग्ज़िट डोर है, हम एग्ज़िट डोर से निकल रहे हैं। बस एग्ज़िट गेट से निकलते ही देखिए ये एग्ज़िट गेट आ गया। बस धन्यवाद दोस्तों, अब आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।